हिंदू धर्म के कहानियों में नवगुंजारा एक बहुत ही रोचक और रहस्यमयी प्रतीक है। 9 अलग अलग जानवरों के अंगों से बना ये जानवर एकता और संपूर्णता का प्रतीक है। इसका वजूद हमारी सोच को चुनौती देता है और हमें इसके गहरे अर्थ समझने के लिए प्रेरित करता है। नवगुंजारा हिंदू धर्म की कल्पना शक्ति और साधारणता से पारे जाने की क्षमता को दर्शाता है। नवगुंजारा सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक गहरे दार्शनिक विचार को दर्शाता है। ये सभी जीवित प्राणियों के संबंध को दर्शाता है और हमें याद दिलाता है कि विभिन्नता एकता के अंदर रह सकती है। इसके अलग अलग अंग एक ही देवता की तरफ इशारा करते हैं। इसकी जातिलता हमें सोचने और ब्रह्मांड के जीवन के जातिल जाल को समझने के लिए प्रेरित करती है। ये पौराणिक प्राणी सिर्फ पुरानी किताबों में एक तस्वीर नहीं है, ये भारत की कला परंपरा में, खासकर ओडिशा के पट्टचित्रा चित्रों में जीवित है। ये कलाकृतियां नवगुंजारा को जीवंत करती हैं, इसके अनूप रूप और प्रतीकता को दर्शाती हैं। इनके माध्यम से इसकी शक्ति और रहस्य को पीढ़ियों तक पहुंचाया जाता है। नवगुंजारा हमें याद दिलाता है कि वास्तविकता सिर्फ देखने वाले जगत से पारे है। ये हमें ऊपर से देखने और पौराणिक भाषा को समझने के लिए प्रेरित करता है। नवगुंजारा के रूप में छिपे गहरे अर्थ को समझकर हम हिंदू धर्म की आध्यात्मिक और दार्शनिक गहराइयों की और बेहतर समझ पा सकते हैं। ये जानवर हमें खोज और अनुभव की यात्रा पर निकलने के लिए आमंत्रित करता है। नवगुंजारा का जन्म सराला दास द्वारा रचित ओडिया महाभारता से जुड़ा है। इस महाभारता में ये जानवर विष्णु का एक अनोखा रूप है जो हिंदू धर्म के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों को दर्शाता है। सराला दास का वर्णन नवगुंजारा की कहानी में एक नई परत जोड़ता है और ओडिया परंपरा में इसके महत्व को बढ़ाता है। पट्टचित्रा ओडिशा की एक पारंपरिक कला नवगुंजारा का एक जीवंत चित्रण प्रदान करती है। मोटी रेखाओं, तेज रंगों और जातिल विशेषताओं से भरी ये चित्रकला इसके अनोखे रूप को पकड़ने में सफल रही है। कलाकारों की बारीकी नवगुंजारा को जीवंत करती है और देखने वालों को इसकी प्रतीकता से जोड़ती है। पट्टचित्रा में नवगुंजारा के चित्रण सिर्फ सुंदर नहीं है, ये कहानियां सुनाने और धार्मिक शिक्षा देने के शक्तिशाली माध्यम है। तेज रंग और प्रतीकात्मक चित्र जातिल कहानियों और दार्शनिक विचार को सभी तक पहुंच जाते हैं। ये चित्रकला हिंदू धर्म के विशाल संसर के द्वार है। ओडिया संस्कृति में नवगुंजारा की लोकप्रियता क्षेत्र के कला और आध्यात्मिक जीवन पर इसके गहरे प्रभाव को दर्शाती है। इसकी छवि कलाकारों और श्रद्धालुओं को प्रेरित करती रहती है और इसकी विरासत को पीढ़ियों तक जीवंत रखती है। ओडिया संस्कृति में नवगुंजारा की उपस्थिति कला और धर्म को आकार देने में पौराणिक कथाओं की शक्ति को दर्शाती है। नवगुंजारा सिर्फ एक पौराणिक जानवर नहीं है, ये भगवान विष्णु का एक महत्वपूर्ण रूप है जो हिंदू देवताओं में प्रमुख है। ये रूप विष्णु की साधारण रूपों से आगे बढ़ने और ब्रह्मांड के विभिन्न पहलुओं को अपनाने की क्षमता को दर्शाता है। नवगुंजारा विष्णु के सर्वव्यापी स्वरूप का एक शक्तिशाली प्रतीक है। नवगुंजारा के रूप में विष्णु सभी सृष्टि के संबंध को दर्शाता है। विभिन्न जानवरों के अंगों से बना यह रूप देवता के छतर के नीचे विभिन्न जीवन रूपों की एकता का प्रतीक है। ये ब्रह्मांड में निहित सद्भावना और सभी प्राणियों के संबंध पर जोर देता है। नवगुंजारा का रूप विष्णु की ब्रह्मांड के रक्षक और संरक्षक की भूमिका को भी दर्शाता है। इस रूप को अपनाकर विष्णु सृष्टि के सभी पहलुओं को अपनी ओर से रखने और उनकी रक्षा करने की अपनी क्षमता को दर्शाता है। ये देवता के विशाल महत्व और ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने की उसकी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। नवगुंजारा में रूपांतर विष्णु के गतिशील स्वरूप और विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार ढलने की उसकी क्षमता को दर्शाता है। ये अनुकूलनशील क्षमता ब्रह्मांड के हमेशा बदलते स्वरूप और व्यवस्था और संतुलन को बनाए रखने के लिए देवता के हस्तक्षेप की आवश्यकता को दर्शाती है। नवगुंजारा ब्रह्मांड की जरूरतों के प्रति विष्णु की संवेदनशीलता का एक शक्तिशाली प्रतीक है। भगचर चाइमेरा का विवरण नवगुंजारा के रूप का प्रतीकवाद।
नवगुंजारा का मिश्रित रूप एक प्रतीकात्मक रंगोली है जिसमें हर जानवर के अंक का एक विशेष अर्थ है। मर्ज का सर सतर्कता और जागरूकता का प्रतीक है। मोर की गर्दन सुंदरता और कृपा का प्रतीक है और सांप की पूंछ पुनर्जन्म और नए जीवन का प्रतीक है। ये तत्व मिलकर देवता के गुणों का एक जातिल और गहरा चित्रण बनाते हैं। शर का शरीर शक्ति और साहस का प्रतीक है, जबकि हिरण के पैर चालकता और तेजी का प्रतीक है। हाथी की सूंड ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है और बैल का ककूदा शक्ति और स्थितित्व का प्रतीक है। ये प्रतीकात्मक संबंध नवगुंजारा के रूप में गहराई और अर्थ जोड़ते हैं। मनुष्य का धद देवता और मानव जगत के बीच संबंध का प्रतीक है। ये पार्थिव और आकाश के बीच एक पुल का काम करता है जो मनुष्यों में आध्यात्मिक विकास और ज्ञान की संभावना को दर्शाता है। ये तत्व मानव अनुभव के अंदर देवता के गुणों को प्राप्त करने की संभावना पर जोर देता है। इन विभिन्न जानवरों के अंगों का मिलन संपूर्णता और एकीकरण का एक शक्तिशाली प्रतीक बनाता है। नवगुंजारा विभिन्नता में एकता की अवधारणा को दर्शाता है। हमें याद दिलाता है कि अलग अलग लगने वाले तत्व एक साथ मिलकर एक ही संस्था के अंदर रह सकते हैं। ये सभी सृष्टि के संबंध और ब्रह्मांड की अंतिम एकता को मजबूत करता है। और ये है भाग 5 दिव्या प्रकट नवगुंजारा और अर्जुन। सरला दास के महाभारत में नवगुंजारा अर्जुन को, जो पांडव भाइयों में से एक है, एक गंभीर आध्यात्मिक संकट के समय दिखता है। अर्जुन आने वाले युद्ध और इसके नैतिक परिणामों से परेशान होकर अपने सारथी और सलाहकार कृष्णा से दिव्या मार्गदर्शन चाहता है। ये मुलाकात एक बदलाव लाने वाले प्रकटीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है। अर्जुन की देवता को गहरे रूप से समझने की जरूरत को समझकर कृष्णा अपना असली रूप नवगुंजारा के रूप में प्रकट करते हैं। ये विशाल रूप एक शक्तिशाली शिक्षा का माध्यम है जो अर्जुन की जागरूकता को बढ़ाने और यूज आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए बनाया गया है। नवगुंजारा का दिखना संकट के समय में देवता के हस्तक्षेप के महत्व को दर्शाता है। नवगुंजारा का बहुमुखी रूप सभी प्राणियों के संबंध और देवता के सर्वव्यापी स्वरूप को दर्शाता है। ये प्रकटीकरण अर्जुन को अपने सीमित दृष्टिकोण से ऊपर उठने और ब्रह्मांड की एक अधिक संपूर्ण समझ को अपनाने में मदद करता है। नवगुंजारा के साथ मुलाकात अर्जुन के आध्यात्मिक विकास के लिए एक उत्प्रेरक का काम करती है। कृष्णा का नवगुंजारा में रूपांतर अर्जुन को वह स्पष्टता और साहस प्रदान करता है जो यूज आने वाले युद्ध का सामना करने के लिए चाहिए। देवता को उसके सबसे विशाल रूप में देखकर अर्जुन को अपने उद्देश्य का एक नया एहसास और अपने धर्म की गहरा समझ मिलती है। ये मुलाकात यूज अपने निर्धारित कार्य को दृढ़ संकल्प के साथ पूरा करने का समर्थन देती है। भाग 6 9 की शक्ति। हिंदू धर्म में अंक विज्ञान का महत्व। हिंदू पौराणिक कथाओं और ब्रह्मांड विज्ञान में संख्या 9 का विशेष प्रतीकात्मक महत्व है। इसे अक्सर संपूर्णता, सिद्धता और चक्र के चरमोत्कर्ष से जोड़ा जाता है। नवगुंजारा अपने 9 जानवरों के अंगों के साथ इस अंक विज्ञान के महत्व को दर्शाता है और इसके प्रतीकात्मक अर्थ को और गहरा करता है। हिंदू ज्योतिष में 9 आकाशीय पिंड, नवग्रह, देवी दुर्गा को समर्पित नवरात्रि की 9 रातें और मानव शरीर में 9 छेद सभी इस संख्या के महत्व की ओर इशारा करते हैं। ये विभिन्न संबंध हिंदू विचारों में 9 की सर्वव्यापकता और जीवन और ब्रह्मांड के विभिन्न पहलुओं से इसके संबंध को दर्शाते हैं। नवगुंजारा 9 अलग अलग जानवरों के प्रतिनिधि के रूप में संपूर्णता और एकीकरण की अवधारणा को दर्शाता है। 9 अंग हर एक अपने प्रतीकात्मक अर्थ के साथ मिलकर एक संपूर्ण और एकीकृत प्राणी बनाते हैं। ये ब्रह्मांडिक सद्भावना और सभी सृष्टि के संबंध के विचार को मजबूत करता है। 9 का अंक वैज्ञानिक महत्व नवगुंजारा के प्रतीकात्मक अर्थ में गहराई की एक और परत जोड़ता है। ये संपूर्णता, सिद्धता और देवता के गुणों के चरमोत्कर्ष के जानवर के प्रतिनिधित्व को मजबूत करता है। नवगुंजारा सभी चीजों के संबंध और ब्रह्मांड की अंतिम एकता का एक शक्तिशाली प्रतीक है।